ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ राम जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रुके, वहाँ दोनों में बातचीत हुई और उसके बाद अब वहाँ से चलने को है। चलते चलते उनसे रास्ता भी पूछते हैं भगवान। जो दुनिया को रास्ता दिखाते हैं वो ऋषि से रास्ता पूछ रहे थे क्योंकि भगवान यहाँ पर लीला कर रहे हैं। लीला के अनुसार वो एक क्षत्रिय राजा है और क्षत्रिय राजा होने के नाते वो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी बोलते हैं। तो बोलते हैं मुनि तापस जिन तय दुखू लही। जिन राजाओं के कारण से मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा लोग बिना अग्नि के ही जलकर भस्म हो जाते हैं, माने उनका विनाश हो जाता है। जो संतों का आदर नहीं करते, साधु संतों का आदर नहीं करते, धर्म का आदर नहीं करते, ऐसे लोगों का विनाश तय है। ऐसा नहीं है ना कि साधु संत उनका विनाश कर देंगे कि हमारा आदर नहीं किया, हमारा अपमान नहीं किया, चलो हथियार उठाए और इनका विनाश कर दे। नहीं, बड़े तार्किक तरीके से अपने आप विनाश होगा, क्योंकि आपने उपेक्षा कर दी साधु संतों की, यानी कि धर्म की बातों की उपेक्षा कर दी। वही लोग थे जो धार्मिक मार्गदर्शन देते थे। धर्म से नहीं चलेंगे तो आपकी रक्षा नहीं होगी। और धर्म से चलाने वाले साधु संत होते हैं, उनका साथ रहेगा, उनका सुझाव लेंगे, तब साथ साथ यहाँ पर हम लोग धर्म से भी चल सकते हैं। एक राजा को उनका सुझाव लेकर धर्म के अनुसार चलना चाहिए और उनको इसके लिए प्रोटेक्शन देना चाहिए। उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, वो फ्रीली यहाँ पर घूमेंगे तो यहाँ पर प्रचार प्रसार कर पाएंगे। उनको शांति का वातावरण देना चाहिए। ये नहीं कि जो लोग आके जो तो उनको परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं। अगर ऐसा होगा, वो परेशान घूमेंगे तो समाज में धर्म को कौन फैलाएगा? समाज को धर्म में कौन लगाएगा? परिणाम स्वरूप क्या होगा? समाज अधर्म की ओर अग्रसर होगा और जो समाज अधर्म की ओर अग्रसर होगा वो समाज नष्ट होना ही होना है। ऐसी स्थिति में राज्य और राजा सबका उन्मूलन हो जाएगा। ये सिर्फ सनातन धर्म में ही ये बात नहीं आती, ये बात दूसरे धर्म और संस्कृति में भी आती है। इज़राइल की एक कहानी है जहाँ पर राजा डेविड की कहानी आती है। राजा डेविड जो थे वो इज़राइल की जनता के लिए बहुत बड़े राजा। एक राजा डेविड हुए, आगे फिर उसके ही नाम से डेविड 1, डेविड 2 इस तरह से चलता रहा राजा, और बहुत न्यायपूर्वक राज्य किया उसने। क्योंकि वहां पर एक संत होते थे, संत और ईश्वर को अपना सब कुछ मान के कि हम ईश्वर के लिए ये कर रहे हैं, वो करते थे। डेविड से पहले जो राजा थे उनको भी राजा स्थापित साधु संतों ने किया। वहाँ के साधु संत जो थे उन्होंने उनको राजा स्थापित किया और उनको बोला, देखो धर्म से चलना, आतंकियों का नाश करना, क्षत्रिय का जो धर्म है वही करना, जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनका नाश करना, आतंकियों का नाश करना, लोगों को जो परेशान कर रहे हैं उसका नाश करो। लेकिन एक बात याद रखना, डेविड से पहले जो राजा थे उसको ये बात बोली, एक बात याद रखना, जब तुम ऐसे जो कबीले हैं जो लोगों को मार मार कर अपना काम चलाते हैं उनका जो नाश करोगे तो उनसे जो प्रॉपर्टी प्राप्त होगा उसको कभी नहीं लेना, जमा नहीं करना। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था साधु संतों, ये धर्म होगा, लूटने के लिए नहीं करना, लूटना नहीं उनकी प्रॉपर्टी को। लेकिन उस राजा को अहंकार हो गया, उसने बोला नहीं नहीं हम तो लूटेंगे ही,
और साधु संतों की बातों को नकार दिया। अपने आप को जब जीता, अपने आप के लिए खंबा बना दिया, भगवान को आगे नहीं रखा, न मेरा खंबा, अपना नाम लिखवा दिया उसने। पहले भगवान के नाम से चल रहा था, ये सब परमेश्वर ने किया है, ये सब ईश्वर ने किया है। हाँ, तब तो जीत रहा था। जैसे ईश्वर का नाम छोड़ देता है, साधु संतों की बात सुननी छोड़ देती है, हारना शुरू कर देता है। सारे लोग आकर उसको गद्दी से उतार देते हैं, अपने आप उसका नाश हो जाता है। संत नहीं करते, क्योंकि धर्म से नहीं चला, प्रकृति उसका साथ नहीं देगी। धर्म से नहीं चलोगे तो कोई भी प्रकृति साथ नहीं देगी, प्रकृति के सारे नियम विपरीत हो जाएंगे। तो भगवान यही सुंदर बात यहां पर बताते हैं कि राजाओं को चाहिए कि इनको सुरक्षा दे, प्रोटेक्शन दे। ऐसा करेंगे तभी अच्छे लोग समाज में होंगे, क्योंकि वो लोग जाके अच्छे लोगों को बनाते हैं, अच्छा गुण डालते हैं लोगों में, सदाचारी व्यक्तियों की रक्षा करते हैं। मंगल मूल विप्र परितोषु, विप्रो का परितोष सब मंगलों की जड़ है। विप्र की रक्षा करेंगे, साधु संतों की रक्षा करेंगे, मंगल ही मंगल होगा यहां पर। क्योंकि उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको महल नहीं चाहिए, उनको बड़ी संपत्ति नहीं चाहिए, उनको इसकी कामना नहीं है। वो तो वैरागी होते, उदासीन होते, अपरिग्रही होते हैं। उनको तो सरकार से एक ही चीज चाहिए, प्रोटेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्शन चाहिए। उनको कोई कष्ट न पहुंचाए, और विप्रो को कष्ट पहुंचा और उन्हें क्रोध आया तो ऐसे राजाओं के सारे कुलों का विनाश हो जाता है। विप्र का और क्षत्रिय का संबंध किस प्रकार के से है, यह भगवान ने यहां पर बता दिया। इस प्रकार शिक्षा की बात बोलकर फिर भगवान कहते हैं, अस जी जानी कही सोई ठाऊं। ऐसा हृदय में जानकर हमें आप वही स्थान बताइए जिस स्थान पर हम सीता जी लक्ष्मण जी के साथ जाएं, और फिर हे कृपालु वहां पर पर्णशाला बनाकर कुछ दिनों पर वहां पर वास करें, झोपड़ी उपड़ी बना लें अपनी, और कुछ दिन वहां रुकें। कितने सहज थे हमारे भगवान, कोई अहंकार नहीं। उनसे पूछ रहे हाथ जोड़कर, सरल वाणी में, वाणी भी उनकी बड़ी मधुर वाणी कठोर कभी नहीं होती थी भगवान राम की। तो उनकी वाणी को सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य हो, धन्य हो, हे सूर्यवंश का नाम ऊंचा करने वाले भगवान राम, आप भला ऐसा क्यों नहीं कहेंगे, तुम पालक संतत श्रुति से, आप तो सता श्रुतियों रूपी सेतु की रक्षा करने वाले हो। श्रुति क्या है, ब्रिज है। वो ब्रिज की रक्षा होगी तभी लोगों की नैया पार होगी। क्यों, हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं, संसार एक सागर है, संसार एक सागर है, और जीव उसमें छटपटाता है, इधर निकले उधर निकले, कभी भंवर इधर ठेल देता है, कभी भीतर ठेल देता है, फिर ऊपर आ जाता है, फिर छटपटाता है। इस अथाह सागर को कोई पार नहीं कर पाता। इसके पार जाने का उपाय है कि श्रुतियों के बताए मार्ग, वैदिक मार्ग पर चलते हुए जीवन में व्यवहार करो, तो बड़ी आसानी से इस संसार के पार पहुंच जाओगे। इस प्रकार श्रुतियां क्या हो गई, सेतु के समान हो गई। और उसकी रक्षा करने वाले कौन है, रामायण, रामायण। राम जी ने जिस अयन, जिस मार्ग का चयन किया वो श्रुति मार्ग है। देखो, वेद को अगर जीवित रूप में देखना है तो राम जी को देख लो, उनके जीवन को देख लो, वेद पढ़ने की जरूरत नहीं, जो वो कर रहे हैं वही वेद है, क्योंकि वेदों के विपरीत उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो हे भगवान, जगत के स्वामी पर ब्रह्म परमात्मा हो, जानकी जी आपकी शक्ति स्वरूप माया है। ये आपकी वो माया है जिससे सारी जगत की रचना हुई है, और खाली रचना नहीं हुई, उसका पालन भी होता है और उसका संहार भी होता है। संहार भी जरूरी है ना,
संघार सोचकर लोग सोचते हैं भगवान संघार भी करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? फ्रेश फ्रेश चीजें यहां पर आनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन यहां होता तभी है जब होता कोई डिस्ट्रक्शन है। हर एक कंस्ट्रक्शन, नई चीजें जो यहां बनती है ना, किसी चीज को उजाड़ कर ही बनती है, फ्रेश चीजें। यहां हमारे फ्लैट के सामने यहां पर मेट्रो जा रही है मेट्रो चलती है, ट्रेनें, और जब मेट्रो ट्रेन नहीं चली थी तो बहुत सारे पेड़ पौधे थे। अब इस विकास को करने के लिए कितने पेड़ पौधे को काटना पड़ा, इतनी चिड़ियां थी और उनका घर सब उजड़ गया सब ना। तो एक विकास यहाँ कुछ न कुछ उजाड़ती है संहार होता है तब विकास होता है। भगवान को भी ये करना पड़ता है, जब कोई चीज़ बेकार उकार हो जाता है, शरीर बूढ़ा हो गया, क्या किया जाए, अब कोई काम का ही नहीं रहा, तो भगवान बोलते साफ करो इसको दूसरा आए, फ्रेश कंस्ट्रक्शन, संहार, ये साइकिल चलते रहता है। सृष्टि स्थिति लय, सृष्टि स्थिति लय, सृष्टि स्थिति लय, यही माया जगत है। जादू के समान इंद्रजाल है। ये इंद्रजाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जगत वास्तव में कुछ है ही नहीं, केवल भाषित होता है। बड़ा उच्च ज्ञान है ये, सबको हम लोग देते नहीं है, अधिकारी को लेना चाहिए। भीड़ में कोई नहीं बोलता, धीरे से बोल देते हैं भागवत उगत कथाकार लोग, जगत एक सपना, सचमुच में सपना है, केवल भाषित होता है। परमात्मा इस जगत में अधिष्ठान रूप में विद्यमान है। परमात्मा की सत्यता जगत के द्वारा जब हमको देखने में आती है तो क्या दिखाई देता है कि जगत सत्य न होते हुए भी दिखाई देता है, सत्य दिखाई देता है, भाषित होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं है तो एकदम दिखाई देना बंद हो जाए तभी तो मान लेना स्वामी जी नहीं है। अरे भैया, स्वप्न भी रात को दिखाई देता ही है ना। जब स्वप्न में होते हो तो उस समय मानोगे कि ये स्वप्न है, उसी प्रकार जब जग नहीं जाओगे ना तब तक मानोगे नहीं ये स्वप्न है। तो ये शास्त्र मत है। जगत सर्वत्र एक ही चीज है जगत में, और वो है ब्रह्म। सर्वम ब्रह्ममयम जगत, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। पूरी गीता में एक ही जगह पर आया है और यही शास्त्रों का मत है। इसलिए जगत को ब्रह्म के रूप में देखना चाहिए, यही तात्विक दृष्टि है। और वही ब्रह्म यहाँ सगुण अवतार लेकर भगवान राम के रूप में आ गए हैं। उनकी माया शक्ति सीता जी हो गई है। अब लक्ष्मण जी की बात बताते हैं। जो सह ससीसु अहिसु मही धरु लखनु सरात सचराचर धनी। वाल्मीकि जी पौराणिक भाषा में कहते हैं कि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं। यह सारा ब्रह्मांड शेषनाग के सहस्त्र फनों के ऊपर टिका हुआ है। यह तो पौराणिक कथा हो गई। शेषनाग के ऊपर पूरा ब्रह्मांड टिका है। लेकिन अगर इसको तात्विक रूप से देखें तो पता चलता है कि ये ना नाम रूपात्मक सारा स्थूल सूक्ष्म जगत को अपनी बुद्धि से हम क्या करते हैं, नेति 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 करके हटा देते हैं। दिस इज नथिंग, ये नहीं हम नहीं है, ये हम नहीं है, ये हम नहीं। नेति नेति क्या हुआ? एक प्रक्रिया है वेदांत में जिससे ना सत्य का पता करा देते हैं। विचार करो कि बाह्य स्थूल जगत और आंतरिक सूक्ष्म जगत ये सब नाशवान है, इसलिए ये सब परमात्मा नहीं है। और उससे आगे आप और भी जोड़ दीजिए, कारण शरीर तत्वबोध हम लोग पढ़ रहे हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, इसके अलावा ये नहीं है। तद व्यतिरिक्तम, आत्मा के अलावा सब चीज अनित्य है। और जब ये सब नेति नेति कर देते हैं ना तो शून्य बचता है। और बोलते सृष्टि इसी शून्य पर टिकी हुई है। इसी शून्य को पुराणों में क्या बोल देते? शेषनाग कहते। तो हमारे लिए शून्य भी समथिंग, इट इज समथिंग। शेषनाग है, जीरो इज ए शेषनाग।
बोलते हैं हमारे जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसी ने दुनिया को यहाँ जीरो दिया, और उस जीरो से फिर कैलकुलेशन हुई। जीरो नहीं होता तो मैथमेटिक्स नहीं होता, फिजिक्स नहीं होता, केमिस्ट्री नहीं होता। ये जीरो जीरो करते हुए इंसान जो है अंतरिक्ष तक पहुंच गया। जगत की दृष्टि से तो ये शून्य क्या होता है, अंतिम वस्तु, चलो शून्य। लेकिन वेदांत की दृष्टि से नहीं, वेदांत बोलता नहीं ये शून्य अभी अंतिम नहीं है, क्योंकि इस शून्य का ज्ञान जिसे होता है वह चेतन सत्ता शून्य से परे है। शून्य है, जीरो है, कैसे पता चलता है? देयर इज समवन हु इज सीइंग दैट देयर इज अ जीरो। कोई है ना जो इस जीरो को देखता है। जब से कुछ नहीं रहता, ध्यान में भी कुछ नहीं था स्वामी जी, हम ध्यान में गए एकदम शून्य हो गया था। अच्छा, वो शून्य को देखने वाला कौन था बेटा? बौद्धों में ये शून्यवाद है, शंकराचार्य जी ने उसका खंडन किया। बौद्ध लोग बोलते हैं यही शून्य सब कुछ है, लेकिन हम शंकराचार्य जी ने बोला नहीं, ये शून्य सब कुछ कैसे हो सकता है जब हम शून्य को भी देख सकते हैं? तो इसका मतलब देयर इज समवन हु इज सीइंग द शून्य ना, साक्षी है, कोई आत्मा है, कोई चेतनता है, तो वो है सब कुछ। उससे भी आगे निकलो, यहां मत रुको। वही परमात्मा है, उसके अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है। परमात्मा यदि भावात्मक है तो उसी का निषेधात्मक पक्ष ले लो तो वो शून्य है। परमात्मा को यदि निष्क्रिय करके देखो तो वो परमात्मा है, और सक्रिय करके देखो तो माया है। बहुत कुछ चल रही है यहाँ, तो जितना भी कुछ चल रहा है ना, वो माया है। इसलिए बुद्धि में हमारा समाधान हो जाना चाहिए। समाधान यानी निश्चय ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। निश्चित रूप से हमको ये देख लेना चाहिए कि यहाँ पर सब कुछ माया है। ठीक ठाक ज्ञान हमारे अंदर चला जाना चाहिए, और बुद्धि को हमेशा उसमें रेस्ट करने दो। लेट द इंटेलेक्ट रेस्ट, विश्राम करे उसमें। जो परब्रह्म परमात्मा है वही मानव शरीर धारण करके चले दलन खल निशिचरानी, दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं, जिससे जगत जगत में धर्म का पालन होता है। लोग माया के दुखों से छुटकारा पाकर शांतिमय आनंद जीवन जिए। इसी बात की शिक्षा देने के लिए परमात्मा को अवतार लेना पड़ता है। अवतार लेके वो जीवों को बता देता है कि तुम्हें जो ये नाम रूपात्मक जगत दिखाई दे रहा वो सत्य नहीं, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप तो वही है जो हमारा है। जीवात्मा परमात्मा ऐक्यम आ गया। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव न परः। जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। वही बात राम जी यहां पर बता रहे हैं कि मेरे से अलग नहीं हो तुम, क्यों मानते हो अपने आप को मुझसे अलग? अपने स्वरूप को पहचानो और आत्म भाव में आ जाओ, तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। शास्त्रों का यही उपदेश है, जागो, उत्थिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधता। अपने आत्म स्वरूप में जागो। कठोपनिषद बोलते उत्थिष्ठ जागृत। यही एक सिंगल कठोपनिषद का एक सिंगल मंत्र स्वामी विवेकानंद जी के लिए ऐसी चीज बनी कि इससे उन्होंने पूरे दुनिया को जगा दिया। उत्थिष्ठ जागृत, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो। इसका मतलब क्या है? उपनिषद जगाना क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि सोए हुए अभी हम टोटल सोए हुए हैं। इसीलिए बोलते हैं ना शास्त्र, तुम सपने में हो, सोए हुए ना, सो के ही सपना देखा। जागते जागते, कई लोग जागते जागते भी सपना देख लेते हैं, वो अलग बात है। हे राम, आपका स्वरूप बुद्धि से परे है, अव्यक्त, अकथनीय, अपार है। वेद इसका वर्णन सांकेतिक भाषा में नेति नेति कह कर देते हैं। भगवान राम परमात्मा है, हमारा ही श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इंद्रिय मन बुद्धि सबसे परे की बात है, बियॉन्ड दैट। इसीलिए बोलते हैं कि बुद्धि को प्रमाण नहीं मान सकते,
जो चीज आपके बुद्धि से भी परे है, उसके क्षेत्र में आती ही नहीं है, उसको प्रमाण कैसे मानेंगे? शास्त्र प्रमाण, वेद प्रमाण है, इसलिए वेदों पर श्रद्धा होनी चाहिए। जिनकी वेदों पर श्रद्धा नहीं है उनको ये ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए हम लोग बार बार जब अपनी ये बातों को बोलते हैं तो वेदों को कोट करते हैं, शास्त्रों को कोट करते हैं। शंकराचार्य जी भी अपना ज्ञान नहीं निकाला यहाँ पर, उन्होंने वेदों को कोट किया। कृष्ण भगवान वेदों को कोट करते हैं, वो बोलते हैं मैं भगवान भी हूं तो मेरा ये ज्ञान नहीं है, ये वेदों का ज्ञान है जो मैं तुमको यहां बता रहा हूं। शंकराचार्य जी भी हर बार यही इसी चीज को कोट करते रहते हैं, हर बार यही बात बोलते हैं। अब दूसरी बात है, लोगों ने इस बात को प्रसिद्ध कर दिया सांकर वेदांत। अरे सांकर वेदांत क्या? शंकराचार्य जी का कोई वेदांत है क्या? नहीं, अद्वैत वेदांत को उन्होंने ही निकाला। नहीं 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 नहीं, उन्होंने कुछ नहीं निकाला। यही बात तो बार बार बोलते आए। शंकराचार्य जी ने अपनी हर एक लेखनी में इस बात को साबित करने की कोशिश की कि वेद प्रमाण है। अद्वैत वेदांत मेरा नहीं है, वेदों में बोला गया है, ये तो वेदों का ज्ञान है। इसलिए शंकराचार्य अद्वैत वेदांत नहीं हो सकता। तो ये इंद्रिय मन बुद्धि से परे की बातें हैं। इसके लिए शास्त्र को ही प्रमाण मानना पड़ेगा। अगर शास्त्र बोल रहे तो वो है। स्वर्ग नरक किसने देखा है? लेकिन हम मानते हैं, क्यों? वेद बोलते हैं, है तो है, मृत्यु के बाद है वो। जब तक नहीं जानते हमको लगता नहीं है, जब तक नहीं देखा हमको लगता नहीं है। अज्ञान है तब तक नहीं है। अज्ञान की अवस्था में भले ही अनुभव लेना है, लेकिन पहले तो शास्त्र और गुरु के आधार पर ये अस्वीकार कर दो। शुरू में विश्वास और श्रद्धा की बहुत जरूरत होती है। गुरु के ऊपर श्रद्धा की जरूरत होती है, क्योंकि वो ही माध्यम होते हैं, वो इस बात को बताते हैं। तो शास्त्र गुरु के आधार पर इस बात को अस्वीकार कर दो कि मैं शरीर मन बुद्धि हूं, और शास्त्र ही यह अनुभव में आने की तरकीब भी बता देता है कि शरीर मन और बुद्धि का जो दृष्टा साक्षी है वही परम तत्व हम हैं। मन बुद्धि के हम हैं दृष्टा, हम हैं साक्षी। वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम जी, सारा स्थूल और सूक्ष्म जगत दृश्य पदार्थ है और आप इसके दृष्टा हो। भगवान राम सबके आत्मा परमात्मा हैं, ये सत्य है। हम मानते हैं कि हमारी आत्मा राम है, हमारे परमात्मा राम है, हमारी आत्मा राम है। राम इक्वल टू राम, वी आर राम। इसलिए इस प्रकार समझना चाहिए कि हम स्वयं सारे जगत के दृष्टा है। यह दृष्टा साक्षी सर्वोपरि है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसी से उत्पन्न हुए हैं। परम तत्व तो निर्विकार है, माया का स्वामी और माया से परे। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है? त्रिगुणात्मक है। तीनों एक एक गुण लेकर गुणों को लेकर अपना खेल खेलते हैं। इसलिए ये तीनों भी उसी साक्षी दृष्टा के अधीन कार्य करने वाले हैं। तेऊ न जान ही मर्म तुम्हारा। वाह, क्या बात बोला। हे राम जी, जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके मर्म को नहीं जानते हैं तो भला और कौन है जो आपको जान सकता है? जाना ही नहीं जा सकता। क्या बुद्धि से जानने का प्रयत्न कर रहे हैं? जिससे सब कुछ जानते हो उसको क्या जानना? वो तो पीछे खड़ा है, उसको जानने जाओगे तो एक दूसरे जानने वाले की जरूरत पड़ेगी। ऐसा कोई जानने वाला है ही नहीं। इसलिए केनोपनिषद बोल देते हैं, मन के पीछे का मन, आंखों के पीछे का आंख। उस आंख को कौन आंख देखेगा? आंखों के पीछे का आंख को कौन देखेगा भैया? अब आंखों के पीछे का आंख को भी जो हम देखते हैं ना, वो क्या होता है? वो तो हम
रियल आंखों को नहीं देख पाते। अगर हम देखेंगे भी ना तो यहां पर जैसे हम गूगल मीट में अपनी आंखों को देख रहे हैं, तो प्रतिबिंब है ना, ओरिजिनल आंख को तो नहीं देख सकते। इसलिए बहस इस बात पर मत कीजिए बहस नहीं किया जा सकता। आई कैन नॉट सी माई ओन आईज, बट आईज कैन सी एवरीथिंग एल्स इन दिस होल क्रिएशन। सोई जानी जेहि देहु जनाई, परमात्मा अप्रमेय है, परात्पर है, बुद्धि के अगोचर है, लेकिन फिर भी परमात्मा अज्ञात वस्तु नहीं है। हम हमेशा से उसको जानते हैं, हर समय हमको इसका आभास हो रहा है। अहम अस्मि सदा भामी, अरे अहम का अस्मि ये तो सदा भामी है, हमेशा सदा हमको अनुभव में आ रहा है। तथ्य यह है कि बुद्धि को उद्विग्न करके परमात्मा को जानना चाहोगे तो परमात्मा ढकता चला जाएगा, लेकिन बुद्धि को इतना शांत होने दो जैसे कि तरंग सागर में डूब जाती है तो जल तरंगहीन हो जाता है। ऐसी स्थिति में परमात्मा स्वयं हृदय में प्रकट हो जाएगा, उसको देखने जानने की जरूरत नहीं है। पहले अपनी बुद्धि शुद्ध हो जाए ना, धीरे धीरे करके, द प्योर इंटेलेक्ट, दैट प्योरिटी इज नीडेड। शास्त्रों की भाषा में बोले, तत्वबोध की भाषा में बोले तो हमको SCS का क्वालिफिकेशन चाहिए, डिग्री, सच एंड सच पर्सन, SCS, साधन चतुष्ट संपन्न। जब व्यक्ति अपने शरीर, प्राण, मन, बुद्धि में अहम भाव को त्याग देता है, तब वह परमात्मा स्वरूप होकर ही परमात्मा को जानता है। परमात्मा से भिन्न रहकर कोई परमात्मा को नहीं जानता। क्यों? अगर हम अलग देख रहे हैं तो यहां दो है, यहां तो अद्वैत की बात हो रही है। उससे भिन्न होकर हम उसको नहीं जान सकते। हम वही है ऐसा जानकर ही हम उसको जान सकते हैं। जानत तुम हही होई जाई। भक्ति शास्त्र में, पौराणिक भाषा में यह कहते हैं कि परमात्मा को जानकर वह परमात्मा में एकीकृत हो जाता है, और वेदांत यह कहता है कि परमात्मा में एकीकृत होकर ही परमात्मा को जाना जाता है। लेकिन यह केवल भाषा की दुर्बलता है, वीकनेस है। भाषा में भी एक लिमिटेशन है ना। कहां तक हम आपको बताएं, कहां तक शास्त्र आपको बताएंगे? वर्ल्ड हैज ए लिमिटेशन। बात एक ही है, अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो अहम भाव समाप्त करना होगा। हे भक्तों के उर चंदन, माने आप भक्तों के हृदय में वास करते हो और हृदय के तीनों तापों को हरकर उनके हृदय को चंदन के समान शीतलता प्रदान करते हो। हे भक्तों के उर चंदन, राम जी, ये मेरे राम, भर दो भर दो भर दो, ऐसा वर दो, ऐसी भक्ति भर दो कि रोम रोम राममय हो जाए। हे उरचंदन, कितना सुंदर नाम दिया भगवान का। ऐसे परमात्मा को भक्त होना चाहिए ना, भक्ति ही जान सकता है। और इस प्रसंग में भक्त से तात्पर्य है वे व्यक्ति जिनका चित्त हर समय परमात्मा में लगा रहता है। बहुत ज्यादा जो पूजा कर रहा है दिन में 3-3, 4-4 घंटे, वही भक्त नहीं है। आप सारे काम करते हुए भी महान भक्त हो सकते हैं। ये तपस्या क्या है? भागवत में देख रहे, ध्रुव तपस्या। कई लेवल पर वो जाता है। ध्रुव तपस्या करता है तो कितने लेवल पर जाता है। पहले 3 दिन में पानी फूल पत्ते खाकर रह रहा था, फिर 9 दिन कर दिया, फिर 15 दिन कर दिया। ऐसे करके ना एक बार हवा में ही जीवित रहा। तो हमको धीरे धीरे कर कर ऐसा कर देना चाहिए अपने आप को कि यहां पर ना हम दूसरों की सेवा के लिए मौजूद रहें। हर समय परमात्मा, दूसरों में परमात्मा देखकर अपना जीवन लगाए। तो तपस्या है।
ये प्रतीकात्मक भाषा में यही बताती है। जब पेड़ के नीचे जंगल में ध्रुव बैठा हुआ है, लोग सोचते हैं हम भी जाएंगे जंगल में, बैठ जाएंगे, उससे कुछ नहीं होगा। आपकी तपस्या आपके घर में है। जरा लोगों के बीच रहकर देखो कितना तपस्या है, कितना धैर्य रखना पड़ता है, लोगों की बातें सुननी पड़ती है, अपने परिवार के सदस्यों की बातें सुननी पड़ती है। अच्छा गलत कर रहे होते हो, कई बार आप रोक भी नहीं पाएंगे उनको, उनके साथ चलना पड़ेगा और भुगतना होगा। सेवा जब व्यक्ति करने जाता है ना, तब समझ में आता है कितनी बड़ी तपस्या है ये। किसी की सेवा करो ना, तब पता चलता कितनी बड़ी तपस्या है। अपनी ही सेवा नहीं कर पाता व्यक्ति, दूसरों की सेवा क्या करेगा। तो ये प्रतीकात्मक रूप में बताता है कि हमको भी सेवा ऐसी करनी चाहिए कि धीरे धीरे अपने लिए सोचना धीरे धीरे करके उसका लेवल बढ़ाना चाहिए। 3 दिन में पानी पीना बंद किया, हाँ? पहले अपने लिए 70% जमा कर रहा था, दूसरों के लिए 30%, धीरे धीरे उसको 60% किया, दूसरों के लिए 40%। देखा ना ये लेवल। जो भी कमा रहे 40% दे दो दूसरों को। सेवा करो ना लोगों को, अपने परिवार की ही करो और परिवार के बाहर की करो, जैसे जैसे वो लेवल बढ़ाते जाओ। पहले परिवार के सदस्य में अपने जो नजदीकी लोग हैं उनको कर रहे थे, अपने बेटे माँ भाई बाप साथ में जो रह रहे हैं, वह धीरे धीरे अपने परिवार के दूसरे सदस्य जो साथ में नहीं रह रहे हैं, चाचा बुआ दादा सबके लिए किया। फिर धीरे धीरे कर कर गांव के लिए किया, धीरे धीरे कर कर समाज के लिए किया, धीरे धीरे कर कर देश के लिए किया, धीरे धीरे कर कर सभी ब्रह्मांड के लिए किया, पूरे विश्व के लिए किया, पूरा वातावरण के लिए किया। ऐसा इंक्रीज करते जाना अपनी तपस्या को, इसको बोलते तपस्या, ध्रुव तपस्या। ऐसी ध्रुव तपस्या करो तो परमात्मा आ जाएगा। परमात्मा के साथ एक हो जाओगे जिस दिन ब्रह्मांड के लिए सेवा करना शुरू कर दोगे, वातावरण के लिए सेवा कर। इसीलिए तो ये सब शास्त्रों में बोला गया वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व परिवार है। क्यों बोला? क्योंकि ये एक तपस्या है। बहुत धैर्य चाहिए, दूसरों की सेवा करने के लिए बहुत धैर्य चाहिए। कई बार कठोर बातें होती, वो भी सुनना पड़ता है। इसलिए ये कोई तपस्या से कम नहीं है, एक्चुअल तपस्या यही है। खड़ो ध्रुव तपस्या। चिदानंदमय देह तुम्हारी। वाल्मीकि जी कहते कि हे रघुनंदन मेरे उर चंदन, आप सच्चिदानंद स्वरूप तो है ही, परंतु आपने जब अवतार लिया तो आपका ये मानवाकार शरीर भी चेतना और आनंद का ये पुंज यहां देखने को मिल रहा है। जैसे एक सोने की मूर्ति होती ना, उसको क्या बोलते हैं? स्वर्णमयी मूर्ति। उसी तरीके से आपका शरीर भी कैसा मालूम है? आनंदमयी, चिन्मयी, निर्विकार व्यक्ति है। तो ऐसा आपको जान पाते हैं। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पहले अधिकारी बनना पड़ेगा। शंकराचार्य जी कहते हैं कि अधिकारी वो है जो एससीएस है। फिर से एससीएस में आ गए। विवेक, वैराग्य, समाधि, सटक, संपत्ति, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान और अंतिम में मुमुक्षुत्वम। अधिकारी व्यक्ति ही निर्विकार हो पाता है और वही व्यक्ति इस आनंदमय चिन्मय परमात्मा को जान पाता है और खुद वो हो जाता है। नर तनु धरे हु संत सुर काजा। आपने देवता और संतों के हित के लिए ये मानवाकार शरीर धारण किया है और अब एक साधारण राजा के समय समान व्यवहार कर रहे हो। हे राम जी, आपके चरित्रों को देखकर अज्ञानी व्यक्ति तो मोह में पड़ते ही हैं, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको क्या होता है? उसको ये लीला देखकर सुख प्राप्त होता है। तो जो लोग भी राम कथा सुनते हैं
जो लोग भी शास्त्रों की बात सुनते हैं, शास्त्र बोलते, दे आर द ओनली इंटेलिजेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। आप किसी और को इंटेलिजेंट नहीं बोल सकते, बुद्धिमान नहीं बोल सकते। हा? वो बुद्धिमानी नहीं है कि हम संसार में डूबे हुए हैं, ना अपने शास्त्रों को देखते हैं, ना भगवान को देखते। ये कोई बुद्धिमानी नहीं है, ये तो बेवकूफी है, फुलिशनेस। आई एम द मोस्ट फुलिश पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड इफ आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग। जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, उनको ये लीला देखकर सुख प्राप्त होता है, उनको अच्छा लगता है, क्योंकि ये लीला ही ना ये ज्ञान का स्रोत है, शिक्षा देती है, शिक्षा का स्रोत है, प्रेरणा देती है ये हमको। तुम जो कहू करहूं सब साचा। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप जो कुछ लीला करते हो वो सब तो ठीक भी है, क्योंकि जैसे काछी हूं माने वेश धारण किया है, वैसे ही एक्टिंग करना भी तो ठीक है ना। जैसा वेश धारण करोगे वैसे ही एक्टिंग करोगे ना। भिखारी का वेश, अगर भिखारी का एक्टिंग लिया है तो बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छा भिखारी बनकर दिखाना चाहिए। पिक्चरों में होता है ना कि अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो लोग अपने जीवन में अच्छे व्यक्ति होते हैं, लेकिन पिक्चर में ऐसा विलेन का रोल करते हैं ना, रास्ते में भी लोग देखते हैं तो उसको दूर से भागते हैं। प्राण आ गया, प्राण पुराने पिक्चरों में विलेन था। एक बार हुआ मुंबई में, 3-4 ऐसे लोग जा रहे थे और उन्होंने दूर से प्राण को देखा। हाँ, और उनके साथ महिलाएं भी थी। वो भागो भागो, प्राण आ गया। वो बेचारे मॉर्निंग वॉक करने निकले थे अपने घर से, तो ऐसा एक्टिंग कर रहे थे, सोचो वो प्राण आ गया। लेकिन सचमुच में जो वहां का व्यक्ति था बोला, भैया सुनो, वो हमारा पड़ोसी है और उससे अच्छा आदमी तो कोई है ही नहीं। बोला इतना हेल्प करता अपने पड़ोसियों को, तो पूछो मत। तो आप सोच लीजिए कि स्क्रीन में क्या है और एक्चुअल जीवन में क्या है। और कई एक ऐसे हीरो लोग हैं जो सचमुच में एक्चुअल जीवन में अपने अच्छे नहीं है। तो स्क्रीन में किसी को देखकर हमको बहुत ज्यादा मोहित और इंप्रेस्ड नहीं हो जाना चाहिए लोगों को। सोशल मीडिया का जमाना है आजकल, सब लोग अपना अपना फैला देते हैं और हम उसको देखकर मोहित होते हैं। नहीं, हमको भगवान राम को देखना चाहिए, वो सचमुच क्या एक्टिंग कर रहे हैं, वही एक्टिंग है। वो हमको बताता है क्या करना चाहिए। है भगवान एक्टिंग कर रहे हैं राजा का, एक आम इंसान का, और दुनिया को दिखा रहे हैं ऐसे ही जीना चाहिए। चलिए आज यही विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।